बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। इस वीडियो में मैं आपसे वाक़या शेयर करूँगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक आदमी का, जो कि अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा होता है कि उसकी बीवी मर गई है और वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी शेयर कीजिए। मौत एक अटल हकीकत है जिसका मज़ा हज़ी रूह को एक दिन चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। इस फ़ानी दुनिया से जाने के बाद इंसान का दोबारा वापस आना या किसी से भी राब्ता करना एक नामुमकिन अमर है, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगम्बरों को ऐसी क़ुव्वत व हिकमत अता फ़रमाई थी जो दुनियावी कानून के बरख़िलाफ़ और अक़ल को आजिज़ कर देने वाली होती थी, जिन्हें आम इंसान अंजाम देने की क़ुदरत नहीं रखते हैं। लिहाजा कानून के बरखिलाफ़ और अक़ल को आजिज़ कर देने वाली होती थी। अल्लाह ने अपने सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ मौजिज़ा अता फ़रमाया था। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानने से इनकार किया, तो अल्लाह ने आपको ऐसी क़ुव्वत अता फ़रमाई कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफ़न मुर्दा शख़्स को ज़िंदा कर देते और वो कब्र से सही और सालिम इंसान की तरह बाहर आ जाया करता था। ये अजीब-व-ग़रीब और नाक़ाबिले यकीन मोअज़्ज़े देखकर बनी इसराइल के लोगों का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता था और वो मान लेते थे कि ज़रूर ये शख़्स खुदा का भेजा हुआ है। चाहे ज़िद्दी दुश्मन ना माने, मगर दिल यकीन कर ही लेता और अक़ल वाले आप पर ईमान ले आते। रवायतों में एक वाक़या यूँ नक़ल हुआ है कि एक रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ, तो वहाँ एक शख़्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो क़तार रो रहा था। आपने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी बीवी की कब्र है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर चली गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे इसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी बीवी को ज़िंदा कर सकता हूँ। इसने बेकरार होकर कहा, जी हाँ, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। लिहाजा आपने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी ग़ुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाआवाज़ बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसका ये कहना था कि आग बुझ गई, अज़ाब इलाही इससे दूर हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। इस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। लिहाजा आप दूसरी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हसीन व जमील औरत बाहर निकल आई। जिस शख्स ने देखते ही इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा इन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद इस पर नींद का गलबा हुआ तो वह वहीं सो गया। इसकी बीवी इसके करीब ही बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र हुआ। शहज़ादे ने इस औरत से पास आया और कहा, तुम इस गरीब शख्स के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया भर की ऐशो इशरत दूँगा। वो बेवफ़ा औरत अपने शौहर को सोता छोड़कर शहज़ादे के साथ चली गई। जब इस मर्द की आँख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ। ढूँढते-ढूँढते शहज़ादे के महल तक जा पहुँचा। वहाँ इसे अपनी बीवी नज़र आई तो इसने कहा, ये मेरी बीवी है। शहज़ादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लोंडी है, यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लो। ये सुनकर इस बेवफ़ा औरत ने फ़ौरन कहा, हाँ, मैं शहज़ादे की लोंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बेजा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। रोता हुआ महल से वापस चला गया। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसकी मुलाकात हुई तो अर्ज़ किया, ए रूह अल्लाह, मेरी बीवी जिसे आपने ज़िंदा किया था अब शहज़ादे के पास है। शहज़ादा इसे अपनी लोंडी बताता है और वो यही कह रही है कि मैं शहज़ादे की लोंडी हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं, आप मेरा फ़ैसला कीजिए। लिहाज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके साथ महल तशरीफ़ ले गए और इस औरत से कहा कि तू वो औरत नहीं जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपने फ़रमाया, क्या तू कलमा पढ़ेगी? इसने कहा, नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूँगी, ना आपकी बात मानूँगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, फिर तू अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह को वापस कर दे। औरत ने कहा, मैं कोई चीज़ भी वापस नहीं करूँगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म और ताकत के आगे इस मामूली औरत की कहाँ चलनी थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलमात कहे, वो झूठी और बेवफ़ा औरत वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और मर गई। अल्लाह ने इसके जिस्म में जो जान डाली थी वो वापस ले ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख़्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जो काफ़िर होकर मरा था,
پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو اس ایسی عورت کو دیکھنا چاہیے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی شخص سے فرمایا، یہ بے وفا عورت تھی جس کے لیے تم رو رہے تھے، خوبصورت تھی لیکن کیا یہ تم سے محبت کرتی تھی؟ اب دیکھ لو اللہ کے حکم سے یہ تمہارے لیے زندہ ہوئی، اور اللہ نے اس کے ہی منہ سے نکلوا دیا کہ وہ تیری نہیں ہے، اس لیے اب تم صبر کر لو اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ میں نے یہ معجزہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ اس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر سجدے میں گر پڑا۔ ایسا انسان جو ساری زندگی نیکیاں کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، لیکن موت کے وقت وہ ایسے گناہ میں ملوث ہو جائے کہ اللہ اسے کافروں میں شمار کرے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جیسے ہی دنیا میں ساری زندگی نیکیوں میں اگر رکھا تو ہماری موت کے قریبی وقت ایسا ہی رکھے کہ ہم نیکیوں میں ہی ملوث رہیں، نماز پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس دعا کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔